नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल बी आर अ सिंबल ऑफ नॉलेज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वेक्टर कैलकुलस में एक्सरसाइज 2.1 की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंदर हम बात करेंगे कर्व इन स्पेस। तो कर्व इन स्पेस क्या होता है? कर्व इन स्पेस आपके पास में मान लीजिए हम 3D के अंदर आपके पास 3 डायमेंशनल प्लेन है, जिसके अंदर ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। आपके पास में कोई भी कर्व सी है किसी भी प्लेन के अंदर। कर्व सी का मतलब है क्या? आपके पास कोई भी मान लीजिए वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है कोई u, और u आपका u ऑफ t वेक्टर है। t यहाँ पर आपका कोई भी वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो मान लीजिए ये u ऑफ 1 की वैल्यू है, ये u ऑफ 1 है, तो आपने इसको ज्वाइन करवा दिया पोजीशन वेक्टर। अब अगर मैं u ऑफ 2 की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ आपका u ऑफ 2 है, ये रहा। अगर u ऑफ 1.5 कहा जाए तो u ऑफ 1.5 मान लीजिए कहीं यहाँ आपने ड्रॉ किया, तो ये रहा आपका u ऑफ 1.5। अगर आपसे कहा जाए u ऑफ 1.25 तो मान लीजिए यहाँ आपका 1.25 है, तो ये बन जाएगा 1.25। आप क्या करेंगे, जब आप इन हर एक पॉइंट को जब हम ज्वाइन करवाएंगे, तो हमें रफ हैंड से जब ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो हमें मिला, सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये हमारा बना कर्व, तो ये बोलेंगे कर्व इन स्पेस। तो वैसे ही कर्व इन स्पेस हम जब वेक्टर कैलकुलस के अंदर बात करेंगे, तो आपके पास हम क्या करते हैं, r इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। आपके पास ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ कर्व है। अब मान लीजिए हम इसको अगर ग्राफिकली देखें तो ये हमारी z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस है। यहाँ पर ये अगर हमारी पोजीशन कोई पॉइंट P है, अगर P पॉइंट के ऊपर ये हमारा पोजीशन वेक्टर r t है, और यहाँ कोई पॉइंट हमारा Q है जो कि पोजीशन वेक्टर r प्लस में डेल r हो गया। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे तो कुछ ऐसा ये कर्व ज्वाइन होगा। तो इसके अंदर P से Q के अंदर ये हमारा कॉमन रेफरेंस पॉइंट हमारा O है, ओरिजिन जिसे हम कहते हैं। तो O से P पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर r t था, Q तक जाते हुए पोजीशन वेक्टर हुआ r प्लस में डेल r। तो P से Q के अंदर कितना चेंज हुआ आपका, यहाँ चेंज हुआ जो वो डेल r का चेंज हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, कर्व के या फिर प्लेन के ऊपर हर एक पॉइंट को ज्वाइन करवा के हम अलग अलग पोजीशन वेक्टर से हमारा कर्व डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है कर्व इन स्पेस, और वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम इसे बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ कर्व। अब बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, जब हम कोई भी सर्कल या फिर आप कोई भी कर्वेचर आप ड्रॉ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर आप उसकी लेंथ मेज़र करने के लिए, उसके डायरेक्शन मेज़र करने के लिए, हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी हम टेंजेंट फाइंड करेंगे। जैसे अब अगर हम इस कर्व की बात करें, इस P से Q तक जाने में जो इसने टर्न लिया, यहाँ ये आपका टेंजेंट है। यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट के ऊपर जो इसने डायरेक्शन चेंज की है वो टेंजेंट बन रहा है। तो टेंजेंट ऑफ अ कर्व कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा आपका dr बाय में dt, यानी कि आपकी जो पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज हुआ है t की रिस्पेक्ट में, हम उसे बोलेंगे यहाँ पर टेंजेंट ऑफ अ कर्व। और हमसे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा फाइंड यूनिट टेंजेंट। यूनिट टेंजेंट की बात क्या होती है, यूनिट टेंजेंट क्या होता है आपका, अगर हम जो हमारा टेंजेंट वेक्टर है, अगर हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा यूनिट
अगर हमसे पूछा जाए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होती है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारी होती है वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर v से। अब देखिए, जैसे हम यहाँ p पॉइंट के ऊपर हैं, p से हमें q तक जाने में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी होगी वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारी होती है एक्सेलरेशन। और अगर हमसे कहा जाए इन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो अगर हमसे कहा जाए ए कोई भी हमें वेक्टर दे रखा है, इसके डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा, v जो कि हमारी वेलोसिटी है, डॉट ए जिस डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है वो वेक्टर, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और सेम अगर हमसे कहा जाए किसी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा। तो ये है हमारी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंजेंट ऑफ अ कर्व एंड कर्व ऑन अ स्पेस। तो ये फॉर्मूलाज हमारे हम एक्सरसाइज 2.2 के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ होंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय आर, और ये हमारा सेकंड पार्ट इसका हमें दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर बताना है। जब हमने अभी डेफिनेशन देखी टेंजेंट वेक्टर की और उसके बाद में यूनिट टेंजेंट वेक्टर की, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाय में डी टी डिवाइड बाय डी आर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड। आपको यही चीज़ फाइंड करनी है। डी आर बाय डी टी आप क्या होता है, यानी कि आपने आर का टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। टी का करेंगे आपको मिलेगा 1, यहाँ करेंगे आपको मिलेगा टी स्क्वेयर, 3 आगे आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये रहा आपका आई। टी स्क्वेयर का करेंगे 2t जे, टी का करेंगे यहाँ पर आपको मिला 1 और प्लस में टी स्क्वेयर के, ये हमारा आया डी आर बाई डी टी। अब हमें बोला गया था एट t इक्वल्स टू 1, इसने बोला है हमें r की वैल्यू जो कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर t इक्वल्स टू 1 के ऊपर बताना है। तो एट t इक्वल्स टू 1 डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो ये रहा आपका 0 आए। t की जगह 1 पुट करेंगे आपको मिलेगा 2 जे, t की जगह 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ये मिलेगा आपको 2k, यानी कि हमें मिला 2j प्लस में 2k। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। डी आर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये बना आपका 8 और ये बना आपका 2√2। अब आप क्या करेंगे, इस जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट t इक्वल्स टू 1 हमें क्या मिला, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू है आपकी 2j प्लस 2k और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड वो है आपका 2√2। 2 आप ऊपर से कॉमन लेंगे, 2 आपका नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/√2 जे प्लस के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमें आर की वैल्यू दे रखी थी और हमने उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड किया। सेम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमें एक आर वेक्टर फंक्शन दे रखा है और हमें किसी भी पॉइंट टी के ऊपर, यानी कि अब की बार हमें टी के लिए कोई फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, हमें टी को टी ही रहने देना है। और वैसे ही इसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारा आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व
एक कर्व के ऊपर पार्टिकल है कोई, वो मूव कर रहा है किसी पोजीशन x के ऊपर, y और z हमें दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 के ऊपर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या करेंगे, r का जो r आपका वेक्टर होता है, हमने शुरू में किया था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, यानी कि ये बन जाएगा r इक्वल्स टू एक्स यानी कि 3t²i, y बनेगा आपका t² माइनस में 2tj और z है आपका t³ और ये रहा आपका k। अब हमें क्या करना है, dr/dt, r का t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसको। 3 2 6 और ti ये हमारा बन गया। अब जब हम इसका करेंगे t² का बनेगा 2t, ये रहा आपका 2t का करेंगे आप t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, आपको मिलेगा माइनस के 2 और ये रहा आपका j। k का करेंगे, k का कोफिशिएंट है t³, इसका करेंगे आपको मिलेगा 3t²k। तो ये तो आ गई हमारी क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि वेलोसिटी। अब हमें फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ आपको मिलेगा 6i और ये रहा आपका 2j, यहाँ मिलेगा 6tk। अब हमें क्या करना है, इसने बोला है एट पॉइंट t इक्वल्स टू 1, एट t इक्वल्स टू 1 के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वहाँ t की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे। 6 इंटू टी की जगह 1 पुट करेंगे, आपको मिलेगा 6i। 2 की यहाँ t की जगह 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, तो ये 0, यहाँ मिलेगा आपको 3k। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अगर हमसे इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। 6 6 36, 3 3 9 और ये मिल गया आपको 45। सेम आप क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने t इक्वल्स टू 1 के ऊपर, तो आप यहाँ ये रहा आपका 6i का 6i, यहाँ 2j का 2j क्योंकि t की टर्म्स तो है ही नहीं। 6t की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 6k, और अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 6 6 36, 2 2 4, 6 6 36 अंडर द रूट और उसको ऐड कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमें एक पार्टिकल दे रखा था, किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स जो वेक्टर हैं वो दे रखे हैं, हमने वेलोसिटी फाइंड की और एक्सेलरेशन फाइंड की। हमें पता है r को हम xi प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू गिवन थी। हमें पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी वेलोसिटी होती है, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारी एक्सेलरेशन होती है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, वेयर t इज टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस 3k। तो जो हमने बाद में इसके फॉर्मूला किया था पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने का, हम वही अप्लाई करेंगे। बाकी सेम हमने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो फंक्शन है हम वो बना लेते हैं। तो r हमें पता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर देंगे तो x की जगह पर बनेगा t³ प्लस 1i, y की जगह पर जाएगा t² और z की जगह पर 2t प्लस 5 इंटू k। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपकी, dr/dt
आप इसका t की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 3t²i, यहाँ मिलेगा आपको 2tj, ये रहा आपका 2k, और ये आपने कंसिडर कर ली इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इसके बाद फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप फिर क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है उसका फिर से टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 6ti, ये मिलेगा आपको 2j, और यहाँ हमारा कोई t है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। अब हमें कहा गया है एट पॉइंट t इक्वल्स टू 1 के ऊपर, तो एट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल टू 1 के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी? t की जगह जब आप 1 पुट करेंगे आपको मिलेगा 3i, यहाँ मिलेगा आपको 2j, और यहाँ मिलेगा आपको 2k। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लीजिए। सेम जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एट पॉइंट t इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या मिलेगा? d2r/dt²। यहाँ जब आप t की जगह 1 पुट करेंगे आपको मिलेगा 6i, यहाँ t है नहीं तो आपका 2j, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें component of velocity and acceleration at point t equals to 1 in the direction of इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें फाइंड करने हैं। तो क्या component of velocity in the डायरेक्शन ऑफ, कौन सा वेक्टर हमें दे रखा है? a इक्वल्स टू i प्लस j प्लस 3k, और हमें पता है जब हमें किसी फिक्स डायरेक्शन के अंदर फाइंड करना होता है तो हमारा बन जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई जो हमारा वेक्टर है वो, और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमें फाइंड करना होता है वो। dr/dt की वैल्यू आपकी आई है 3i, प्लस में 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k। ए वेक्टर आपका है i प्लस j प्लस 3k, i प्लस j प्लस 3k, और डिवाइड में आप a का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये रहा आपका 3 का स्क्वायर 9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 की मल्टीप्लाई आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, 3 2 × 6, और डिवाइड में है आपका 11। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 + 2 8, और ये मिल गया आपको 11 डिवाइड बाय √11, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा आपका √11। ये है हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब हमें फाइंड करना है क्या? एक्सेलरेशन, जो कि हमें इसी वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? d2r/dt² डॉट a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें क्या करना है? d2r/dt² 6i प्लस 2j, और ये रहा आपका वेक्टर i प्लस j प्लस 3k, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड है आपका 11, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2, और ये रहा आपका 11। यहाँ से मिला आपको 8 बाय में √11। ये हमें मिल गया क्या? एक्सेलरेशन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r इक्वल्स टू cos ओमेगा टी आई प्लस में sin ओमेगा टी जे। ओमेगा हमारा कांस्टेंट है। हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं जो कि हमें शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर पोजीशन वेक्टर, यानी कि हमें यहाँ ज़रूरत है पार्टिकल की वेलोसिटी की। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमें पता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी होती है वेलोसिटी।
तो हम जो ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, इसका अगर टाइम की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दे तो हमारी आ जाएगी वेलोसिटी कोस ओमेगा टी। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन ओमेगा टी, और एंगल का करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ओमेगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, ये माइनस में बाहर लगा देती हूँ और ये मल्टीप्लाई में है, और ये रहा आपका आई। साइन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा कोस ओमेगा टी, और जब आप एंगल का करेंगे तो आपका रहा ओमेगा, ये रहा आपका जे। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। आपको पता है जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें यहाँ क्या बताना है कि आर डॉट डी आर बाय में डी टी इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू है आपकी कॉस ओमेगा टी आई प्लस में साइन ओमेगा टी जे। अब आपने किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवानी है, डी आर बाई डी टी के साथ। यहाँ आपका रहा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस में ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। जब आप डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, आपको पता है आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे, जे की जे के साथ। तो कॉस की जब आप यहाँ करेंगे आपको मिलेगा माइनस के ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। आई डॉट आई की वैल्यू आपकी 1 होती है। जब आप साइन की करेंगे तो प्लस ओमेगा, ये रहा आपका, ये आपका साइन ओमेगा टी, ये रहा आपका कोस ओमेगा टी। जे और जे की डॉट प्रोडक्ट आपकी 1 होती है। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके आपको दे रहे हैं 0। तो इसने फर्स्ट पार्ट में यही बोला था, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। जब आपके दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें यहाँ पर सबसे पहले जिसकी ज़रूरत है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते रहेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो कहता है एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी टू आर बाय में डी टी स्क्वायर आपकी हो जाएगी एक्सेलरेशन। साइन का आपका डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, एंगल का करेंगे ओमेगा आएगा, एक ओमेगा पहले है वो भी माइनस के साथ, हमने इसका टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। कॉस का आपका डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन ओमेगा टी, एंगल का करेंगे एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा पहले है ओमेगा स्क्वायर, और ये रहा आपका जे। अब यहाँ से हम अगर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, हमें मिलेगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस में साइन ओमेगा टी जे। अब अगर हम ध्यान से देखें, कॉस ओमेगा टी आई प्लस में साइन ओमेगा टी जे, यही तो हमारा जो आर था वही है। तो हम इसकी जगह पर आर पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो हमारी जो एक्सेलरेशन आई वो बनी माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। अब इसने क्या बोला है कि वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, आप यहाँ से करेंगे नेगेटिव साइन आपका पॉजिटिव में बन जाएगा, और ये रहा आपका आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही इसने बोला कि ये क्या होंगे, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आपने मैग्नीट्यूड लिया और एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड ये कहता है कि डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन के टुवर्ड्स हैं। यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, ये आपका नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आपकी एक्सेलरेशन है, ये आपकी जो एक्सेलरेशन है ये किसके, ओरिजिन के डायरेक्टेड टुवर्ड्स है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स
दी ओरिजिन, आपकी ओरिजिन की साइड है। यही था आपका जो पार्ट सेकंड है इसका वो। और पार्ट थर्ड के अंदर कहता है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट वैक्टर। आर जो कि आपका ये रहा जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है डी आर बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी के साथ में, और जो रिजल्ट आएगा वो आपको वेक्टर मिलेगा, लेकिन वेक्टर कैसा, कांस्टेंट मिलेगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जैसे हम अब तक हम पीछे करते आए हैं वैसे ही, बस आपका जो वेक्टर आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए आज की एक्सरसाइज का और आज के हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, शो दैट इफ ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर आर कांस्टेंट वैक्टर्स देन आर हमें पोजीशन वेक्टर या फिर हमारा पोजीशन फंक्शन वेक्टर फंक्शन इज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमें शो करना है कि जो एक्सेलरेशन आएगी वो आपकी कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी की ज़रूरत है। तो डी आर बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, आर का आप टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपका है ए टी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 2 AT। यहाँ है आपका क्या, बी टी, तो ये आपको मिल जाएगा खाली बी वेक्टर। सी के साथ में टी का टी है नहीं तो इसलिए क्या मिलेगा आपको 0। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए है तो चेंज इन, ये हमारी आई है वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हमारी बन गई वो एक्सेलरेशन 2a। ये रहा आपका 2a, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ हमें गिवन है कि आपके a b और c क्या है, आपके कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। और अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो बनेगा 0, तो इसलिए इसका हो गया 0। अब ये जो 2a है, a आपका कांस्टेंट वेक्टर है, a क्या है आपका कांस्टेंट वेक्टर, और जो 2 है ये तो आपका कांस्टेंट ही है। तो 2a इम्प्लाई करेगा 2a भी क्या बन गया आपका कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यही हमसे कहा गया था कि जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर कैलकुलस की। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो फिनिश होता है, और आपका जो चैप्टर 1 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम MDU, CBLU और KUK के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारी आज एक यूनिट फिनिश होती है, अच्छे से ख़त्म होती है। सारे हमने हमारी जो थ्योरम्स थी, हमारे जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए मैंने कोई एग्ज़ाम्पल सॉल्व नहीं करवाया है, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल्स जब मैं सॉल्व करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स सब नहीं बट ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्जाम्पल्स हम खुद ब खुद कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इस बार एक्सरसाइज करवाई है। लेकिन फिर भी अगर किसी को, अगर मुझे लगे कि मुझे एग्जाम्पल्स करवाने चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कि मुझे एग्जाम्पल करवाने हैं, तो मैं वो भी करवाऊँगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ और नई नई चीज़ों के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटते रहिए, और नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।